हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वाजिद एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का चैप्टर 8। तो वेलकम टू क्वांटम केमिस्ट्री एकेडमी। एक बार फिर से एडमिशन्स का आगाज़ हो रहे हैं 1 अगस्त से। जितने भी न्यू एडमिशन्स होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन और मंथली फ़ी माफ़ होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवलिंग इफ़ेक्ट्स। क्या है लेवलिंग इफ़ेक्ट्स? When water is used as a solvent, all strong acids and strong bases appear to have the same strength because they ionize completely. क्या मतलब है लेवलिंग इफेक्ट का? कि जब आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हो और तमाम के तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस अपने स्ट्रेंथ को इक्वली जाहिर करते हैं। स्ट्रेंथ से मुराद यहाँ पर रिएक्टिविटी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। इन सिंपल वर्डिंग के जब आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस अपनी रिएक्टिविटी सेम जाहिर करते हैं। हिंट क्या है? कि आपके पास जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली, और जबकि आपके पास वीक एसिड और बेसिस होते हैं वो आयनाइज होते हैं पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। हैंस रिपीट, जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, और जबकि वीक एसिड और बेस वो आयनाइज होते हैं पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, a strong acid such as HCl, HBr and H2SO4 or nitric acid HNO3 reacts completely with water to produce H plus ion। जब strong acid पानी के साथ रिएक्ट करता है तो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो, HBr हो, HI हो या H2SO4 HNO3, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर और H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देते हैं। जर्नल इक्वेशन है कि ये हमारे पास एसिड है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है या वाटर में डिसॉल्व करते हो तो यहाँ से H प्लस आयन वाटर एक्सेप्ट कर लेता है और बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की मिसाल हाइड्रोजन आयोडाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड HBr वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, और इसी तरह जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। अब आप देख सकते हैं कि हर एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोनियम आयन आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि यहाँ पर एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं। इसी तरह वाटर ने हाइड्रोनियम आपके पास एसिड का जो इफेक्ट था उसे ख़त्म कर दिया है। सिंस every strong acid transfers essentially all of its proton to water,
they all produce the same strongest acid that can exist in water. तो कह रहे हैं कि आपके पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसने इवेंचुअली यानी जो प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता था वो कर दिया, और इसी तरह जो आपके पास H प्लस आयन होते हैं वो वाटर के अंदर फ्री एग्जिस्ट नहीं करते और वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसीलिए हाइड्रोनियम आयन आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एग्जिस्ट करता है वाटर के अंदर। फॉर्मूला H3O प्लस जो कि वाटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। Therefore, water levels the strength of all strong acid. You cannot distinguish which one is stronger by measuring acidity in water. इसीलिए वाटर क्या करता है, तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की लेवल्स को यानी उसकी कुव्वत को, उसकी स्ट्रेंथ को लेवल्स कर देते हैं। लिहाजा आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किसी भी स्ट्रॉन्गर एसिड को उसकी एसिडिटी वाटर के अंदर, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की एसिडिटी वाटर के अंदर आप मेजर नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग बेस इन वाटर, a strong bases such as NaOH, KOH and sodium amide यानी NaH2, NaNH2 reacts completely with water to produce hydroxide ion यानी OH नेगेटिव आयन। कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है जैसे कि NaOH, KOH, NaNH2 जब ये रिएक्ट करते हैं कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयंस। जैसे जर्नल फॉर्मूला BOH रिप्रेजेंट बेस, ये कंप्लीट आयनाइज हो जाता है B पॉजिटिव प्लस एंड OH नेगेटिव के अंदर, यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिसाल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज हो रहा है वाटर के अंदर और प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है वाटर के अंदर, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हुआ और OH आयन प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि पानी ने NaOH का स्ट्रेंथ कम करके अब OH प्रोड्यूस हो गया वाटर के अंदर। सो आप ये कह सकते हैं कि OH इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड। सिमिलरली इसी तरह आपका NH2 आयन, ठीक है, अमाइड आयन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ से H प्लस को गेन कर लेता है, और जब ये H प्लस गेन करता है तो आपके पास अमोनिया बन जाता है और यहाँ से एक H प्लस निकलता है, तो पीछे आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन रह जाता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अमाइड आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हाइड्रोक्साइड आयन है। Thus, the strongest base that can exist in water is hydroxide ion. पानी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। अगेन वाटर लेवल्स द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस। दोबारा जैसे एसिड के लिए हुआ था इसी तरह बेस के लिए वाटर तमाम स्ट्रॉन्ग बेसिस का लेवल्स को उसका स्ट्रेंथ जो है उसको लेवल कर रहा है। वाई डज दिस हैपन, और ये ऐसा क्यों होता है? वाटर एक्ट एज बोथ, क्योंकि वाटर जो है वो दोनों तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए वाटर आपके पास कहलाता है एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर बेस की तरह बिहेव कर सकता है, अ बेस टूवर्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्टिंग H प्लस टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। जब इसके सामने बेस आता है तो एक्सेप्ट करता है H प्लस को और H3O प्लस बना लेता है, और एसिड की तरफ बिहेव करता है एन एसिड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग बेसिस तो डोनेट H प्लस आयन टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। Thank you for watching. Please subscribe and share with your all friends.